अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे। 5.3 ओवर्स हुए थे और पिकअप शॉट मारी मोहम्मद रिजवान ने हारिस रऊफ को। तो कमेंटेटर ने कहा कि ये शॉट पाकिस्तान सुपर लीग की अब तक की बेस्ट शॉट है, जिसे शॉट ऑफ पीएसएल कह सकते हैं। और यही नहीं, पहले ओवर के अंदर 20 रन हुए हारिस रऊफ को। कुल मिलाकर महज 18 बॉलों के ऊपर 50 खाई है हारिस रऊफ ने। और जब ये पीएसएल के पिछले एक दो दिन में मैं वीडियो कर रहा था, मैंने आपको दो तीन चीज़ें कही थी। नंबर 1 के मुल्तान सुल्तान शे होप से जान छुड़ाएगी, यासिर खान को लाएगी तो कुछ बन पाएगा। यासिर खान के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो लड़का क्रिकेट में आया कैसे, क्योंकि अंडर 16, अंडर 13, अंडर 19 इसने 3-3, 4-4 बार ट्रायल दिए थे, कहीं पर सिलेक्ट नहीं हुए थे, इवन के रीजन में भी सिलेक्ट नहीं हुए थे। कैसे क्रिकेट में, इसके ऊपर मैं बात, क्योंकि मैंने इनका हालिया इंटरव्यू किया था, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और हारिस रऊफ का मैं बता चुका हूं कि 3 ओवर के अंदर 54 रन खाए हैं। इससे पहले पीएसएल के अंदर उनका हाईएस्ट रन जो दिए हुए थे वो 4 ओवर में 52 रन दिए थे, 2 विकेट ली थी कराची किंग के खिलाफ। वैसे पीएसएल के अंदर हारिस रऊफ 4 बार 50 खा चुके हैं और 3 दफा मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खा चुके हैं। 79 रन जो बनाए लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इस पीएसएल में, ओवरऑल पावर प्ले के अंदर सबसे ज़्यादा रन हैं जो कि मुल्तान सुल्तान बना चुका है। और मैंने आपको एक और बात कही थी कि मुल्तान सुल्तान जब पिंडी से निकल के अपने घर में जाएगा तो डिफरेंट टीम बनेगी। उसकी वजह ये थी दोस्तों, इससे पहले 13 मैच खेल चुका है मुल्तान सुल्तान। इस मैच से पहले 13 मैच खेले थे और महज 2 मैच हारे थे, एक लाहौर कलंदर के खिलाफ 1 रन से, एक पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 5 रन से। तो मुल्तान के अंदर मुल्तान सुल्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन के बराबर है। बहुत तगड़ी टीम है। अगरचे उनके जो मेन स्ट्रेंथ थी, जो मुल्तान के अंदर उनको जान देते थे, वो मोहम्मद अली डेजी थे। अगरचे इस बार वो नहीं है, मगर इस बार वो काम उबैद कर रहे हैं। उबैद शाह जो कि नसीम शाह के भाई हैं और पिछला सीज़न वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे, बहुत एक्सक्लूसिव नहीं खेल पाए थे। मगर जहाँ पर, वैसे एक बात है रिजवान की मैं करता हूँ, लोग कहते हैं कि आप तारीफ़ करते हो, उनके पास आपको हर सीज़न में कोई एक बॉलर ऐसा ज़रूर देखेंगे जो ग्रूम हुआ है। मगर एक शिकायत भी है, आकिफ जावेद। मैं आपको बताऊं, इस पीएसएल के अंदर 3 बॉलर आप नज़र रख लीजिएगा। वैसे हम कहते हैं पाकिस्तान के सबसे तेज़ बॉलर हारिस रऊफ हैं। अभी जब पीएसएल चल रहा है ना, मैं एक बात नोट करिएगा, इस पीएसएल के अंदर 3 बॉलर हैं जो सबसे तेज़ हैं। नंबर 1 अली रज़ा, एक 146.2 की बॉल फेंकी है उस लड़के ने, और रेगुलर फेंक रहे हैं, नहीं कि एक कदी सिटी है, रेगुलर फेंक रहा है वो, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पर उबैद शाह ने भी 142, 145 को टच मार रहा है और रेगुलर मार रहा है, और बीच में जो स्लो वन करता है इतना अच्छा रिसीव कर रहा है, खासकर लेफ्ट हैंडर के लिए। आज भी आउट किया फ़खर जमान को, और जो मिचल को बॉल अंदर आया उसका कमाल बॉल थी। और इस पिच के ऊपर जहाँ पे 200+ रन आराम से हो गए, जहाँ पे पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन हुए, वहाँ पर आकर मिचल जैसे बल्लेबाज को उन्होंने जो रिसीव करके बोल्ड किया, ज़बरदस्त बॉल थी और खूब ओवर किया। हालांकि विली को इसी पिच के ऊपर ठीक ठाक रन हुए हैं पहले पावर प्ले के पहले 2 ओवर के अंदर, मगर उबैद आए हैं, ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है, फ़खर के सामने फ़खर को आउट भी किया। पॉइंट इस कि ये नए लड़के हैं, एक मैंने अली रज़ा का जिक्र किया, एक उबैद का जिक्र किया, और एक तीसरे आकिफ जावेद है, मुल्तान सुल्तान में है। आई डोंट नो कि इनको क्यों नहीं खिला रहे। ये देखिए ना, मुझे एक चीज़ पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम होता है, ये यासिर खान, मैं कब से कह रहा हूँ कि इसको खिलाना चाहिए मुल्तान सुल्तान को। उसकी वजह क्या है, अभी पिंडी में T20 टूर्नामेंट हुआ है चैंपियंस का, उस लड़के ने फाइनल में 100 किया है, इससे पहले कराची में 100 कर चुका हुआ है, डोमेस्टिक में 200 है T20 में, आपने रखे हैं और उनको खिला ही नहीं रहे हैं। और इससे पहले भी वो ठीक खेला है, 50 भी है उसकी ऑलरेडी पीएसएल में। वो शायद पेशावर की तरफ से खेला था, उस वक्त ज़्यादा चांस नहीं मिल पाए थे, फिर मुल्तान सुल्तान के अंदर आए। और अब ये देखिए कितना तगड़ा खेला है लड़का, आज तकरीबन 200 की स्ट्राइक रेट पे, यानी 198 की स्ट्राइक रेट से खेला। अब खुदा ना खासा एक आधी इनिंग ऊपर नीचे हुई ना, फिर बिठा देंगे उसको। हमारे यहाँ हम अपने खिलाड़ी पे बिलीव नहीं करते हैं, गोरी चमड़ी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। विली को खिलाई जा रहे हैं जो रोज़ाना हर मैच में रन खा रहे हैं। आपने आकिफ जावेद को बिठा दी जो पाकिस्तान टीम खेल रहा है। एक मैच बुरा होता हुआ पिंडी में किसका बुरा नहीं हुआ, पिंडी में जो खेला उसको छितर हुए ने, जो खेला उसको रन हुए। आप देखिए ना, हारिस रऊफ, मैंने क्या बोला था कि सीना कंट्री का बॉलर है, अभी की पिछले 2 वर्षों से सीना कंट्री का बॉलर है, पाकिस्तान के अंदर रन होते हैं। अब देखिए यासिर खान ने उसको 20 कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यासिर खान मीन का भी नया लड़का है, उसके ऊपर तो दबाव होना चाहिए कि इतना सीनियर बॉलर बॉल कर रहा है। उन्होंने उठा मारा है उसको, और उसके बाद भी रन हुए हैं। 3 ओवर तो कराए, चौथा ओवर भी नहीं करवाया कोटे का। और फिर उसको एक पहले ओवर में जो 20 किया है जमान खान को किया है, मगर इनको भी रन किए हैं उसने, हारिस रऊफ को भी। और हारिस को ज़्यादा रन बेसिकली रिजवान ने किए हैं। मगर पॉइंट इस के लाहौर कलंदर की बॉलिंग उठा के देखें, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, सिकंदर रजा, इंटरनेशनल बॉलिंग है सारी की सारी, और इतने रन खाए हैं। और यासिर ने जो बैटिंग की है कमाल, मिचेल ने भी बीच में ओवर किए हैं। ओवरऑल
बहुत और फिर रशाद हैं बांग्लादेश के, मतलब इंटरनेशनल बॉलर हैं सबके सब, कोई एक ऐसा भी एक भी वीक एंगल नहीं था, सारे के सारे तगड़े थे बॉलर, और उनके सामने बैटिंग की है, ज़बरदस्त की है यासिर खान ने। अब प्रॉब्लम क्या है, शे होप, आई डोंट नो कि शे होप को लिया भी कैसे था। आई अंडरस्टैंड कि आईएलटी के अंदर उस बंदे ने रन किए हैं सबसे ज़्यादा, मगर वहाँ पर भी स्ट्राइक रेट का इशू है, यहाँ पर भी स्ट्राइक रेट का उसका इशू है, और यहाँ पे स्ट्राइक रेट बेहतर चाहिए, और खासकर जब रिजवान के साथ कोई ओपन करने आएगा तो ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो पहले गियर अप कर सके। आज भी देख लें, इस लड़के ने तेज बैटिंग की है यासिर ने, उसके बाद रिजवान ऊपर आए हैं। अब यासिर का सुन लीजिए, यासिर जो पहला पीएसएल का सीजन खेले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि उससे 1 माह पहले ही फैसला हो चुका था, पासपोर्ट बन रहा था कि भाई दुबई आएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, क्योंकि घर में रोटी के लाले थे, रोटी तक नहीं थी, उसके भी लाले थे कि यार रोटी पानी कैसे पूरा करें। तो था भाई ने कहा कि भाई इसको पासपोर्ट बना कर भेजो दुबई में, जहाँ पे बहुत सारे मजदूर ऑलरेडी हैं, यहाँ पे 1000-1500 दिरहम के अंदर मजदूरी करते हैं, कि चलो कम से कम घर के लिए कुछ तो भेजेंगे ना। तो उस बीच में पीएसएल में सिलेक्ट हुए, क्योंकि इससे पहले रीजन में सिलेक्ट नहीं हो पाए, अंडर 19 में सिलेक्ट नहीं, 3 बार अंडर 19 के ट्रायल दिए, तीनों बार नहीं हुए, मगर किस्मत में अगर लिखा हो तो कुछ हो सकता है, फिर कोशिश होना भी ज़रूरी है। आज भी जब उसने इनिंग खेली है, उसके बाद प्रेजेंटर ने उनसे पूछा, जैनब ने, कि आपको था आप इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद पीएसएल का मैच खेलने आए, आपको शुरू में मैच नहीं खिलाए, तो आपको था ऐसी इनिंग खेल लेंगे? उन्होंने बोला मैंने मेहनत इतनी की है, मैंने खेलना ही खेलना था ऐसा। ये कॉन्फिडेंस लेवल किसी यंगस्टर में, पाकिस्तानी यंगस्टर में हो, दिल खुश होता है देख के। और 2-3 चीज़ें अच्छी हुई हैं, एक तो शुरू में भी उसका नज़र आया, कहीं से भी वो जिन कहते हैं कामबा नहीं सीखा, बड़ा कॉन्फिडेंट होकर खेला। और सबसे अच्छा पॉइंट जो मैं पाकिस्तानी किसी यंगस्टर में देखना चाहता हूँ मुझे है कि उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा। और एक और नोट करना है इस पीएसएल के अंदर, मैंने आपको 3 बॉलर्स बताए, अब 2 बल्लेबाज भी बता देता हूँ। सरफराज फरहान है जो स्वीप में छक्का मारता है, और ये लड़का जो स्वीप में छक्के मारता है। बाकी पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज भी स्पिनर को, एक कदे की बात नहीं कर रहा, वैसे तो ऑफ वाली बॉल को खींच के रिजवान भी छक्के मारते हैं, बट एग्जैक्ट, हालांकि आउट भी उसी पे ही हुआ जो सिकंदर रजा ने आउट किया यासिर को, स्वीप पे ही मारा, बट उससे पहले अच्छे खासे कनेक्ट किए और ठीक ठाक बैटिंग किया उसने, और कॉन्फिडेंस लेवल सुपर था। आई होप, आई विश के ये लड़का आगे भी थोड़े रन करे, क्योंकि ये मैंने 2 माह पहले इसके ऊपर स्टोरी की थी, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। चैंपियंस में भी खेला और ओमान के अंदर भी खेला, जिसमें अभिषेक शर्मा इंडिया की तरफ से खेल के गया, उसी मैच के अंदर ये लड़का भी खेला है। बड़ी इनिंग नहीं कर सका था, मेरे ख्याल 20-22-25 रन खेले थे, मगर बड़ा अच्छा खेला था, ये बहुत ज़बरदस्त खेला था, बड़ा अच्छा खेलता है, और टेक्निक बेहतर है, शॉट्स सभी हैं इसके पास। आई होप कि आगे मुसलसल चांसेस मिलेंगे, खुदा ना खासा कहीं नाकामी हुई तब भी मिलेंगे। मुझे सब यही रहता है कि यार अभी आकिफ जावेद को नहीं खिला रहे, यार आकिफ जावेद को नहीं खिला रहे आप, ये आपकी अभी मुल्तान में तो चांस देना उसको, विली को नहीं खा लें आप, विली को बट खिला रहे हैं आप, आई डोंट नो। एक बैटिंग एज लिया हुआ है, शायद थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता, सीनियर क्रिकेटर है, 130 के पेस है। अच्छा, मैं पेस का जिक्र कर रहा था, अब देख लें जितने भी पाकिस्तान खेले हुए बॉलरों का पेस उठा के देख लें, अब वो बैद शाह का पेस नसीम शाह से बेहतर आ रहा है। आज एक चीज़ अच्छी हुई है, वो है शहीन के डेथ ओवर के अंदर उसने ब्लॉक होल यूज़ किए हैं, अगरचे रन हो गए फिर भी, मतलब 2-3 फुल टॉस से पड़ गई। क्या है कि शायद यॉर्कर की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की हुई है, या की भी होगी तो पिच के ऊपर या मोमेंटम थोड़ा नहीं बन पाया शहीन का, मगर 142 के पेस के साथ यॉर्कर लेंथ बॉल की हैं, और अच्छी बात है, पेस भी थोड़ा बेहतर हुआ है, और डेथ ओवर कदरे बेहतर है, क्योंकि स्टार्ट के ओवर में शहीन को भी रन हो गए थे। तो ये दोस्तों ओवरऑल मैच में मज़ा आया, और मुल्तान सुल्तान को पहली जीत मिली है, बहुत ज़रूरी है, और मुल्तान के अंदर वो रजिस्टर करेंगे, अपनी पोजीशन को बेहतर करेंगे, क्योंकि ऐसी टीम को फर्स्ट राउंड से बाहर नहीं होना चाहिए। तगड़ी टीम है, बॉलिंग इनकी भी ठीक है। अब इनकी बॉलिंग देखें ना, विली, मुझे लगता है आकिफ जावेद को फिर, मैंने उस दिन बोला था शेहोब की जगह पर यासिर आना चाहिए, यासिर आया, पॉजिटिव फ़ायदा हुआ। आकिफ जावेद को रिटेन करें, और खासकर मुल्तान के अंदर सारे मैच खिलाएं, ही इज़ ए गुड बॉलर। 3 ही बॉलर हैं पाकिस्तान के, तीनों यंगस्टर हैं, जिनका पेस 145 है, बाकी कोई भी नहीं कर रहा। ये नहीं कि करना नहीं आता, बाकी कर सकते हैं, मगर थक गए हैं, बॉडी लैंग्वेज वो नहीं रही है। अब देखें, नयों का दौर आना है ना, अब नए का दौर आना है, और अब हारिस रऊफ ठीक है 150 बॉलर कहलाते हैं, मगर कितनी बार उन्होंने 150 किए, पिछले 2-4-5 मैच उठा के देख लें, कितनी बॉलें 150 की हैं इन लड़कों ने की हैं। अली रज़ा ने मुसलसल 146.2 फेंक रहा है, यानी 146 प्लस को कर रहा है, 145 को वैद कर रहा है। ये आकिफ जावेद 150 को टच करता है। इनको चांसेस लगातार मिलने चाहिए, रन हो जाए कोई मसला नहीं है। विली को भी तो हो गए ना यार, आकिफ को हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। अपने लड़के पे बिलीव करें, एटलीस्ट पाकिस्तान का भी तो फ़ायदा हो इससे। मतलब जो पाकिस्तान खेल रहे हैं उसको ड्रॉप मत कीजिए, खुदा रहा उसको मत ड्रॉप कीजिए। आई अंडरस्टैंड कि आपको 4 ओवरसीज़ क्रिकेटर भी खिलाने, बट पिछले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शायद 3 खिलाए थे, मतलब एक आधा स्विच कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 के साथ जाएं, आप कहीं और पर चेंज कर लें। आज अपने लिटल को खिलाया, बेहतर बॉलर है, आप विली को ड्रॉप कर सकते हैं, आप आकिफ को लेके आएँ, किसी और को ड्रॉप कर दें, बट आकिफ को मत करें। वो पाकिस्तान खेल रहा है, उसके पास यही चांस है यहाँ पे ग्रूम करके अपनी जगह सीमेंटेड करे, आप उसी पर ड्रॉप कर रहे हैं। ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करना है,
कि हमें अपने के लड़कों पे बिलीव रखना है। भले आज खुदा ना खासा यासिर खान रन ना करते, अगले इनिंग में भी ना करते, तो उसको फिर बिठा देना था। तो क्या लड़का बुरा है? अच्छा है, रन होते हैं, नहीं भी होते हैं, चलता है ऐसा। मतलब जमान खान को रन हो गए, बट T20 का बुरा बॉलर नहीं है वो, उसके साथ कंटिन्यू करें, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, आई डोंट नो। आज उसने जो कैच भी पकड़ा घुटने के बल जाके ड्राइव की है, आई डोंट नो कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी ड्राइव होती नहीं है, बट इज़ अ वेरी गुड बॉलर, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। रन आज भी हुए हैं उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, बट उसका कोई मोमेंटम टूटा है पिछले काफ़ी टाइम पीरियड से, बन नहीं पा रहा। आई डोंट नो क्यों नहीं बन पा रहा। तो दोस्तों ये है, मज़ा आया मैच का, और 2-3 नए लड़के मजीद ग्रूम हो रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा मैच नहीं हुआ PSL के, जब हाफ वे हो जाएगा उसके बाद शक्ल थोड़ी बेहतर नज़र आएंगे कि इस PSL में कौन कौन सा मटेरियल पाकिस्तान को मिल रहा है। बट टिल नाउ उबैद शाह, अली रज़ा, अगेन आकिफ, खिलाइए उसको, ही इज़ अ गुड बॉलर। और यासिर खान मिल गया, साबजुद्दा फरहान है, तो ओपनर्स का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। 5वें-6वें नंबर पर बल्लेबाज चाहिए, उन्हें नज़र आ रहा है फिलहाल, सवाई एक खुश दिल शाह के। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के साथ जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।